नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भोपाल में किया रोड शो, नागरिकों से की मास्क लगाने की अपील। उज्जैन प्रशासन की सख्त कार्यवाही, बेगमबाग क्षेत्र में 150 से ज्यादा मकानों के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इंदौर के सदर बाजार थाने में पथराव, वर्ग विशेष की युवती से शादी का मामला। धार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर जालसाज पुलिस की गिरफ्त में। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत की। बता दें, कुछ दिनों पहले सायरन की आवाज के साथ भी इस योजना के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई थी और अब एक बार फिर सीएम शिवराज ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। अपनी धर्मपत्नी और दोनों बच्चों को मास्क लगाया और यह आग्रह किया कि वो बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क की सुरक्षा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वो मास्क का उपयोग करें। हमने ये भी तय किया है कि यदि कोई बिना मास्क लगाए आएगा तो उससे बात नहीं करेंगे। मास्क नहीं तो बात नहीं, ताकि सामने वाला भाई बहन जो भी हो वो मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, जिसे देखते हुए सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और बैरागढ़ में रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए सीएम शिवराज ने नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की। इस रोड शो के जरिए जरूरी जानकारी भी सामने आई है, जैसे केवल सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए पैसों का भुगतान करना होगा। सीएम शिवराज ने इस रोड शो का उद्देश्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर मास्क पहनने की समझाइश देना रखा। जिस गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे प्रदेश को बचाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना से बचने का मंत्र दिया है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड के अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण का, इनमें से कुछ काम सरकार को करना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी सारे उपाय कर रहे हैं। धार जिले के कुक्षी में नकली अधिकारी के सील साइन कर फर्जी पट्टा बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पिछले दिनों धार जिले के निसरपुर में संयुक्त कार्यवाही कर एक नकली पट्टा बनाने वाले के घर छापा मारकर नकली सील पट्टे और कई तरह के सरकारी दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही कई जले हुए कागज भी जब्त कर कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद से लगातार आरोपी की तलाश जारी थी, जिसे आखिरकार पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद से कई फर्जीवाड़ों के उजागर होने की खबर सामने आ रही है। आरोपी दिनेश पिता नारायण पाटीदार निवासी निसरपुर, उनको आज गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। और मामले में आपको जानकारी होगी कि 3 तारीख को एसडीएम साहब श्री विवेक कुमार सर और भूअर्जन अधिकारी जानकी मैडम और पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उनके घर से फर्जी पट्टे से संबंधित दस्तावेज, सील और भी बाकी काफ़ी मटेरियल था जो जब्त किया गया था। और अभी तक की विवेचना में ये चीज़ें आई कि आरोपी खुद भूअर्जन अधिकारी, पुनर्वास अधिकारी बन के साइन करता था और साइन करके अपने पट्टे तैयार करता था
और जो भी उनके परिचित या जो उनसे रिलेटेड जो उनके संपर्क में हो उनको एक लालच देके कि उनको 5,80,000 रुपये मुआवजे के रूप में मिलेंगे और इसी आधार पे वो पट्टे बनाकर 30,000 रुपये में अलग अलग उसमें बेचता था। और फिलहाल हमारे पास में जो पट्टा एक जब्त हुआ था उससे वो राधापति सुनील के नाम से हैं जो टीन सेट में रहती है निसरपुर में। राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील में गोस्वामी सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जहां ब्यावरा तहसील के गांव भगोरा में 5वां निःशुल्क दशनाम गोस्वामी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। सम्मेलन में बाहर से आए साधु संतों का स्वागत सुरेश गिरी ने किया। सोमवार रात मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस विवाद में देखते ही देखते पथराव होने लगा, जिसके बाद एक पक्ष ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया। स्थिति को बिगड़ता देख एसपी महेश चंद्र जैन और आशुतोष बागरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। बता दें, वर्ग विशेष की युवती से दूसरे वर्ग के युवक के शादी करने से इस विवाद ने जन्म लिया था। हाल ही में उज्जैन प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। सोमवार से उज्जैन के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बेगम बाग क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सोमवार को सबसे पहले 2 अतिक्रमण किए हुए मकानों पर कार्यवाही की गई। कुल 154 मकानों पर कार्यवाही की जानी है। मामले की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अधिकांश रहवासियों ने विस्थापन पैकेज पर सहमति व्यक्त की है। वहीं बाकी बचे लोगों से हमने 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। रहवासियों के अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन अपने स्तर से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर रहेगा। यहाँ पर मकान है जिनको हटाया जाना है और आज शुरुआत इसकी हो गई है। 2 मकान हमारे द्वारा जो है वो हटा दिए गए हैं और बाकी का जो प्रस्ताव है रिहेबिलिटेशन का वो जो आया था इन लोगों की तरफ से उसको मान के ही कार्रवाई पूरी करी जा रही है। अगले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10-12 दिनों का समय जो है वो दे रहे हैं कि उतने दिनों में मकान हटा लिए जाएं, वरना हम लोग फोर्सफुली सारे मकान जो है वो हटाएंगे। और इस संबंध में अगर कोई बीच में न्यूसेंस भी क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। 2 मकान आज हमारे द्वारा हटाए गए हैं, शेष मकान अगले 15 दिनों के अंदर खाली करा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव और उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी संजय शुक्ल ने सोमवार को बृहस्पति भवन में उज्जैन जिले में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उज्जैन में की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि आकस्मिक स्थिति में कोरोना बेड की संख्या बढ़ाई जाए। समीक्षा बैठक के बाद संजय शुक्ल ने सरस्वती शिशु मंदिर स्थित वैक्सीनेशन सेंटर और महानंद नगर में होम क्वारंटीन किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों से बातचीत कर स्थिति का निरीक्षण किया। संजय शुक्ल के इस दौरे की जानकारी उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से साझा की। हर जिले में कोरोना के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई है और उसमें संजय शुक्ला जी के द्वारा उज्जैन की विजिट करी गई है। उनके द्वारा लगभग सारी चीज़ों के बारे में, चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट हो, दूसरी चीज़ें उनके बारे में संतुष्टि जाहिर करी गई है। ये ज़रूर है कि हम लोगों को भी बेड्स और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको तैयारी इस तरीके से करानी है कि अगर कोरोना केसेज आगे भी बढ़े तब भी बेड की कोई कमी ना पड़ने पाए। उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी चालू करेंगे और दूसरे हॉस्पिटल्स में कोरोना के लिए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।